अल्लाह के वजूद पर बहस की खुजली मुफ्ती शमाइल नदवी और मुफ्ती यासिर वाजिदी के अंदर पैदा हुई और जावेद अख्तर साहब ने आकर इसे खुजला दिया। अब सारे मुसलमान भाई लोग इस खुजली को खुजलाते बैठे हैं। जहाँ तक मुफ्ती शमाइल का ये कहना कि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दिया है, तो इसकी ये बात लोगों को धोखा देने और राह फरार इख्तियार करने के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इतना कांटों भरा मसला है कि अगर मुफ्ती साहब इसमें घुसेंगे तो इसकी टोपी व कुर्ता पायजामा सब तार तार हो जाएगा। इनसाइड इस्लाम चैनल में आपका खैर मकदम स्वागतम और वेलकम है। डज गॉड एग्जिस्ट, यानी क्या अल्लाह मौजूद है? इस पर मशहूर नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर जनाब जावेद अख्तर साहब और एक गुमनाम मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान एक तारीखी डिबेट हुआ। हमें इस पर अपना रिव्यू देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन डिबेट के बाद जब हमने देखा कि हमारे मन चले और ईमान जले मुसलमान भाई लोग और खासकर देवबंदी मुसलमान भाई लोग और उनमें भी खासकर मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहब वगैरह अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और मुसलमान भाई लोग जावेद साहब को तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं, तो हमें लगा कि अपने इन मुसलमान भाई लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके सामने आईना ना रखा जाए तब तक इन्हें यकीन नहीं आता है कि ये अखलाकी और इल्मी एतबार से कितने बदसूरत या खूबसूरत हैं। तो आज के वीडियो का मकसद सिर्फ आईना दिखाना है, ना कि इस डिबेट में पेश की गई दलीलों का तफसीली जायजा लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा काम है। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं जाहिर मजाज ना तो एथेइस्ट हूँ और ना एग्नोस्टिक और ना ही एक्स मुस्लिम। मैं एक पक्का सच्चा मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे ये कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे सिर्फ एक दलील के अलावा आज तक अरब के इस्लामी अल्लाह के वजूद पर कोई दूसरी ठोस दलील नहीं मिली है। अगर मुफ्ती शमाइल नदवी या मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहिबान अरब के इस्लामी अल्लाह के वजूद पर एक आध ठोस दलील फराम कर देते तो मेरा ईमान यकीनन मजबूत हो जाता, क्योंकि मैं अब तक बगैर किसी दलील के अल्लाह को मानते आया हूँ और मेरे ख्याल में इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान भी बगैर किसी दलील के अल्लाह को मानते आ रहे हैं। यानी ऐसा तो हरगिज नहीं है कि ये 2 बिलियन मुसलमान मुफ्ती शमाइल साहब की दलीलों की वजह से अल्लाह को मान रहे हैं। यानी क्या इन 2 बिलियन मुसलमानों ने सबसे पहले खुदा के वजूद पर गौर फिक्र किया और कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट के जरिए इन्हें यकीन हुआ कि अल्लाह मौजूद है, फिर इन्होंने अल्लाह के वजूद को तस्लीम किया? क्या ऐसा है? हरगिज नहीं। बल्कि ये 2 बिलियन मुसलमान इसलिए मुसलमान है क्योंकि इनकी पैदाइश और तरबियत मुस्लिम घरानों और मुस्लिम माहौल में हुई है। अगर इनकी पैदाइश और तरबियत हिंदू घरानों में होती तो आज ये सब के सब हिंदू होते। दूसरे मुसलमानों को छोड़िए, खुद मुफ्ती शमाइल नदवी जब ये मदरसा या स्कूल के इब्तिदाई क्लास में था तो क्या सबसे पहले इसने कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट को पढ़ा और समझा और फिर इसे यकीन हुआ कि हाँ अल्लाह का वजूद है, या ये पहले से मुसलमान था? क्या दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा लखनऊ के असातिज़ा और तलबा कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट को पढ़ने और समझने के बाद मुसलमान हुए हैं, या ये लोग पहले से मुसलमान हैं? हमने तो अब तक मुफ्ती शमाइल और मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी के असातिज़ा से यही सुना है कि दुनिया इस्लाम के मशहूर फलसफी और तफसीर कबीर के मुसन्निफ इमाम फखरुद्दीन राजी का जब आखिरी वक्त करीब था तो शैतान उनके पास आया और खुदा के वजूद पर बहस शुरू कर दी। इमाम राजी ने अपनी जिंदगी भर की जमा करदा 100 दलीलें पेश की, लेकिन शैतान ने एक एक करके तमाम दलीलों को अक्ली तौर पर काट दिया। इमाम राजी परेशान हो गए। इतने में उनके पीरो मुर्शिद ने गैब से आवाज दी, ए राजी, कह दो कि मैं खुदा को बगैर किसी दलील के मानता हूँ। जब इमाम ने ये कहा तो शैतान लाजवाब होकर भाग गया। तो मुफ्ती शमाइल और दीगर मुफ्तियान इस्लाम से हमारा सवाल है कि मुसलमान कब से अक्ली और मंतकी दलाइल की बुनियाद पर अल्लाह को मानने लगे हैं? अब आप जरूर पूछोगे कि अरबी अल्लाह के वजूद पर वो कौन सी दलील है जो मेरे पास है, तो इसका जवाब है पाकिस्तान का वजूद। क्योंकि मेन स्ट्रीम इस्लामी अकीदे के मुताबिक अगर अल्लाह ताला मौजूद ना होता तो इस्लाम ना होता, अगर इस्लाम ना होता तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला ना करता और ना भारत में मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग पैदा होता, और जब ये ना होता तो भारत का बंटवारा ना होता और ना पाकिस्तान का वजूद होता। तो हुआ ना अल्लाह का वजूद साबित। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि मगस को बाग में जाने ना दो वरना नाहक खून होगा परवानों का। मुफ्ती शमाइल नदवी को भी ये दलील देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं इन मुफ्ती व मौलवी हजरात को क्या हो गया है कि ये लोग प्रैक्टिकल और आंखों देखी दलील देने के बजाय वही पुरानी घिसी पिटी लॉ ऑफ कॉजालिटी और कॉन्टिजेंसी रेगरेस वगैरह की दलील देते हैं। अल्लाह के वजूद पर दलील ऐसी होनी चाहिए कि जिसे सुनकर सबको लगे कि हाँ ये ठोस दलील और वैलिड आर्गुमेंट है, और पाकिस्तान का वजूद बेहतरीन दलील है कि अल्लाह मौजूद है।